हमें विश्वास है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसे बोलने और हंसने पर विवश कर देगा। Of course, Your Excellency. I can treat him. I have the right medicine to cure him. हमारे वंश में महान लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अंग्रेजी औषधि का उपयोग कभी नहीं किया। अंग्रेजी औषधि भी चाहिए। नहीं, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कैसे विश्वास कर लें कि ये कोई आपका षड्यंत्र नहीं है। और वैसे भी हमारा आप सबके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज ने मृत्यु को गले लगाना स्वीकार कर लिया, परंतु इन फिरंगियों की औषधि नहीं ली। यह हमारा निर्णय है। आप हम पर दबाव मत डालिए। हम इनकी सहायता नहीं लेंगे। और वैसे भी बाबा, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि हमें इन फिरंगियों की सहायता लेने की आवश्यकता पड़े। हमें विश्वास है कि ऐसा कोई तो हिंदुस्तानी होगा जो हमारे बच्चे को ठीक कर देगा। एक अवसर लड्डी मोड़ी को भी दे के देखो महारानी साहब। लड्डी छोटी है महारानी साहब, ऊका होना नहीं महारानी साहब। हाय हाय, जो हम में से यहाँ कोई नहीं कर पाया, वहाँ एक अकेली क्या कर लेगी। देखो बाप न मारे मेंढकी, बेटी तीरंदाज है। हाय और अब्बा, बहनी बेचारी खुद तो हंस नहीं पाती, युवराज को क्या खाक हंसाएगी। बौने है तो क्या हुआ, है तो हिंदुस्तानी। शांत हो जाइए। यहाँ सभी आगंतुकों को सम्मान दिया जाता है। आप सब यहाँ हमारे युवराज को बोलने और हंसाने के प्रयास के लिए ही एकत्रित हुए हैं, इसलिए सबको समान अवसर दिया जाएगा। यदि आप हमारे युवराज को ठीक कर सकते हैं तो कीजिए। धन्यवाद महारानी साहब। अब देखिए ये लाड़ी मोड़ी कैसे हंसाएगी अपने युवराज को। ये सारे लोगों में से
केवल आप ही एक थी जो हमारे युवराज को हंसा पाए। इन्हें सोने से तोल दिया जाए। देखा बाबा, हमने कहा था ना, कोई हिंदुस्तानी ही होगा जो हमारे बच्चे को ठीक करेगा। लड़ी महारानी लक्ष्मीबाई नहीं, एक माँ आपसे विनती कर रही है, हमारे बच्चे के लिए आप यहीं उसके पास रुक जाइए। आपके प्रयास से वो आज जितने दिनों बाद मुस्कुराया है। यदि आप यहाँ रहेंगी तो यह अवश्य पहले की तरह बोलने भी लगेगा। देखिए देखिए, इसने आपका हाथ कैसे थाम रखा है। महारानी साहब, आपका आदेश सिर माथे पर। लड़की छोटी अवश्य है, परंतु उसका दिल छोटा नहीं है। ये हमारी आपसे विनती है। महारानी साहब, अगर आप ऐसे विनती करोगे तो हम और छोटे हो जाएंगे, फिर हम तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें झांसी की महारानी और युवराज के साथ रहने का अवसर मिल रहा है। लड़ी और लड़ी के साथी झांसी के राज की अतिथि है। इनका और इनके साथियों का अतिथि गृह में सम्मान के साथ रुकने की व्यवस्था की जाए। आप खुश हैं ना दामोदर? आप बोलिए, आपकी आई आपको खुश रखने के लिए कुछ भी करेगी। बस एक बार आप बोलने लगिए। हमका तो तू हराई दियो। काशी, तू ही हमका जीरे से खिला रही थी। हाँ। बाबा जानते हैं आज दामोदर ने कितने दिनों बाद ठीक से खाना खाया है। क्या हुआ बाबा? दामोदर ने खाना खा लिया? अच्छा हुआ बेटे। अब लड्डी, अब जरा हमारे युवराज को बाहर घुमा कर लाइए। जाइए। वो दामोदर के सामने नहीं बताना चाहता था। ऐसी क्या बात हो गई बाबा? झांसी की प्रजा अपनी महारानी का निर्णय जानना चाहती है। मिशनरी के लोगों के साथ क्या किया जाए? सर, हमें मिशनरी के लोगों को हेल्प करके उनको बचाना चाहिए। Save them? No. If there is anyone who will save anyone else, they will save us. Lead me to deliverance, my lord. For it's your own people who will save Queen Victoria. यदि ऐसी बात है तो आप स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए। यदि मिशनरी के लोगों के झांसी में रहने से झांसी की प्रजा क्रोधित है, तो झांसी की महारानी प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए मिशनरी के लोगों को सकुशल रूप से वापस भेजने का निर्णय लेती है। परंतु जब तक वो लोग यहाँ हैं, कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा। और यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे राजकीय आदेश के उल्लंघन के आरोप में दंडित किया जाएगा।
राजकीय मोहर तो यहीं रखी थी। पत्र कहाँ गया? दामोदर, दामोदर रुको, दामोदर वो राजकीय पत्र है, वापस दे दो। दामोदर, दामोदर हमारे युवराज को ठीक कर दो। 2 शेर जलेबी चढ़ाएंगे पीर बाबा के मजार पे। लड्डी, यदि तुम मेरी सहायता करो तो दामोदर अवश्य जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे? लेकिन हमें वचन दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम वचन देते हैं कि किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं किसी तरह मनु की दृष्टि से बचाकर अंग्रेजी पद्धति से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तभी दामोदर जल्दी ठीक हुआ। मालिक, इमा छुपावे की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारी महारानी कभी अंग्रेजी पद्धति से इसकी चिकित्सा करने की अनुमति नहीं देगी। तो मैं इसकी ये अवस्था देख नहीं सकता। हमारी बेटी की जान भी इसी में है। दामोदर को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना होगा, फिर चाहे किसी पद्धति की भी औषधि देनी पड़े। फिर बताओ मालिक, हम क्या करें? तुम्हारे यहाँ आने से पहले एक अंग्रेज चिकित्सक यहाँ आया था। उसके पास ऐसी औषधियां हैं जो दामोदर को स्वस्थ कर सकती हैं। मैंने ही बुलाया था उसे, परंतु मनु ने मना कर दिया, इसलिए कि वो एक अंग्रेज था। कि मैं मेरे दाती के प्राणों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। दामोदर को स्वस्थ होना होगा, चाहे किसी पद्धति की औषधि भी इसे देनी पड़े। इसलिए तुम जाओ, वो अंग्रेज चिकित्सक अभी झांसी में ही होगा, उसे ढूंढो, उससे मिलो, वो औषधि लेकर आ। लेकिन याद रहे, किसी को पता ना चले। मालिक, आपका पत्र वहाँ कहीं गिरा है। वो ठीक है, मैं देख लूंगा, ढूंढ लूंगा। तुम जाओ, किसी को पता ना चले। मोरोपंत जी, आपने मुझे याद किया। हाँ प्रधानमंत्री जी, ये महारानी का पत्र है। इसमें महारानी का निर्णय उत्सुक प्रजा के लिए लिख कर दिया गया है। इसे रघुनाथ के पास ले जाइएगा। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, इस पर झांसी की राजकीय मोहर तो लगी नहीं है। हाँ हाँ, मैं अभी लगवा देता हूँ। आइए आइए। गौस खान, ये लो महारानी साहब का निर्णय। उनका निर्णय ये सब लोगों को पढ़कर सुना दो। देखिए, हमारी मलिका साहिबा ने फरमान भेजा है कि मिशनरी के सभी लोगों को हिफाजत दी जाए। हम ऐसे नहीं मानने वाले गौस खान। पूरा फरमान सबके सामने पढ़ के अभी सुनाओ, जल्दी पढ़ो। बख्शीश अली, तुम नाहा की परेशान और उतावले हो रहे हो। हम जानते हैं कि मलिका साहिबा ने यही फरमान भेजा होगा, फिर भी हम तुम सबकी तसल्ली के लिए ये फरमान सबके सामने पढ़कर सुनाते हैं। Come on quickly, get ready fast. We have to reach Jokanbak to execute the massacre. झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई का आदेश और निर्णय है कि मिशनरी के सभी फिरंगियों को सबके सामने मौत के घाट। नरसिंह राव जी, ये पत्र। रुक क्यों गए गौस खान, आगे पढ़ो। इन्हें इतनी निर्शस्ता से मारा जाए कि कोई भी फिरंगी या मिशनरी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने से पहले 100 बार सोचने पर विवश हो जाए।
कि झांसी की महारानी के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। यदि कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे आता है तो उसके उस कृत्य को हमारे आदेश की अवहेलना समझकर उसे भी दंडित किया जाएगा। नरसिंह राव जी, रघुनाथ जी, ये देख लिया गौस खान, अब महारानी साहिबा भी हमारी तरह सोचती हैं। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने ठीक वैसा ही करने का हुक्म दिया। किसी को भी कक्ष में प्रवेश की अनुमति मत देना, यहां तक कि मनु को भी नहीं। उस अंग्रेजी चिकित्सक से औषधि लेकर लड्डी अभी आती ही होगी। यदि मनु ने उसके हाथों में वो औषधि देख ली, वो दामोदर की अंग्रेजी पद्धति से चिकित्सा करने की अनुमति कभी नहीं देगी। दामोदर, कहाँ हो तुम? तुम जाओ, शीघ्र जाओ। जी। बाबा, बाबा आपने दामोदर को देखा क्या? वो सो गया बेटे। सो गया? परंतु कुछ क्षण पहले तो वो यहीं खेल रहा था। बच्चा है बेटे, सो गया। मैं ना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है। क्या बात है बेटे, तुम कुछ अधिक चिंतित लग रही हो। पता नहीं बाबा, मन बहुत विचलित सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हे देवा, अनिष्ट होने से बचा लेना। मनु, जाओ विश्राम करो बेटे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। जाओ। हाँ बाबा, भगवान करे आप जो कह रहे हैं वही सच हो। ये देवा, मनु को दामोदर से देर तक दूर नहीं रख सकते। लड्डी, जल्दी लेकर आ जाओ औषधि। कहाँ रह गई है? स्वयं महारानी साहिबा से जाकर बात करूंगा। गौस खान जी, तब तक इन फिरंगियों की सुरक्षा का भार आप पर है, आप इनका ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री जी, आप मेरे साथ चलिए। बख्शीश अली, इन लोगों तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। हम वो करने से भी नहीं चुकेंगे गौस खान, आगे बढ़ो। बख्शीश अली, लगाते कुछ और होने वाला है। लगता है महारानी को जाके बतावे के पड़ी। महारानी साहब, क्या हुआ लड़ी? तुम इस प्रकार? कुछ फिरंगी हमारी टोली के कपड़े पहनकर जोगन बाग में बंदूक के साथ घुस गए हैं। क्या? बंदूक के साथ? परंतु महारानी साहिबा, क्या आपने मिशनरी के लोगों को मारने का निर्देश दिया? कैसी बात कर रहे हैं आप रघुनाथ जी? भला हम क्यों ऐसा आदेश देंगे? इस पत्र में यही आदेश है महारानी साहिबा। मुझे इस बात की आशंका थी महारानी साहिबा, इसलिए मैंने गौस खान को मिशनरी के लोगों की सुरक्षा का निर्देश देकर स्वयं इस पत्र के आदेश की पुष्टि के लिए यहाँ आ गया। ये अवश्य कोई षड्यंत्र है। ऐसा घृणित षड्यंत्र कौन कर सकता है महारानी साहिबा? ये हम बाद में पता करेंगे रघुनाथ जी। इससे पहले षड्यंत्रकारी अपने इरादों में सफल हो जाए। हमें जोगन बाग पहुंचना चाहिए। चलिए।
It's time to attack. मैं जानता था बशीर अली, तुम सिर्फ पीठ पर ही वार करना जानते हो। प्रधानमंत्री जी, कॉस्ट कॉस्ट क्या हो गया? देवा, इतनी बड़ी साजिश कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है ये घिनौनी हरकत? यूरोस, ये अवश्य यूरोस का ही काम है। उसको पता चल गया होगा कि हमने दामोदर को बचाकर हैमिल्टन को खत्म कर दिया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने ही लोगों को अपनी निर्ममता से मार दिया। कितना निर्दयी, कितना अधर्मी है तू यूरोस। आखिर किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तूने ये सब किया है? किस? Congratulations, Your Highness. Your plan was excellent, and it worked. Congratulations. 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 इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की शातिर चाल को यूरोस ने बखूबी अंजाम दिया। जोखनबाग में अंग्रेजों के नृशंस हत्याकांड का सारा इल्जाम झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सिर पर मढ़ दिया गया। मलिका विक्टोरिया ने इंग्लैंड में बैठे बैठे वो कर दिखाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम हिंदुस्तान में रहकर भी नहीं कर पाए थे। महारानी विक्टोरिया के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। लाजमी है कि इसका जश्न भी बहुत जोश और खरोश से मनाया जाना था। Cheers! 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 But this job is only half done. Now the edict. महारानी विक्टोरिया अपनी इस बेहतरीन कामयाबी की वजह से पूरी मुतमईन थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई के मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए उसके तरकश में अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी थे। उसने यूरोस को अगली चाल क्या होगी ये बताने का फैसला ले लिया। उधर इंग्लैंड से हजारों मील दूर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैरान थी कि आखिर यूरोस की ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसी कौन सी साजिश थी कि अपने धर्मावलंबियों की इतनी बेदर्दी से हत्याएं कर दी।
प्रणाम महारानी साहिबा, क्या आ गया है? पंडित जी, यहाँ सबकी आकस्मिक मृत्यु हुई है और हम चाहते हैं कि आप इन सबकी आत्मा के मोक्ष के लिए यहाँ गीता पाठ करें। परंतु ये तो ईसाई हैं। भगवान एक है पंडित जी। हमने अपने स्वांता सुखाय के लिए उन्हें अलग अलग धर्म के नाम पर बांट दिया है और हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को धर्म के नाम पे बांटें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे आदेश का पालन करें। आप इन सबकी आत्मा के मोक्ष के लिए यहाँ पे गीता पाठ कीजिए। जो आ गया। उसको मेडिसिन दे दिया। हाँ सर, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। मैंने युवराज के लिए दवाई दे दी है। इनका इलाज मैं करूंगा, मेरे पास इनकी दवाइयां हैं। Well done, doctor. Well done. हम 3 plans execute करने वाले हैं against Queen of Jhansi, जो उसे shatter कर देगा completely. Because हमने एक ऐसा भेदी ढूंढ लिया है पैलेस में जिस पर वो कभी डाउट नहीं करेगी। मिशनरीज को न बचा पाने का स्ट्रेस उसे अंदर ही अंदर परेशान करेगा एंड शी विल नेवर नो कि उसका इमेज बिगाड़ने के लिए हमने प्लान किया ये गेम। ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हारा मेडिसिन से और भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसका लाइफ में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जो उसने इमेजिन नहीं किया होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।